ओम शांति। 4 नवंबर। महावाक्यों से पहले एक गीत बजाया गया था, बचपन के दिन भुला न देना। तो बाबा कह रहे 3 तरह के बचपन होते हैं। एक, जब बच्चा माँ बाप के पास जन्म लेता है, उसके पहले के 8-10 साल बचपन के कहलाए जाते हैं। दूसरा, कोई शिष्य गुरु के पास चला जाता है, वहाँ भी उसके बचपन के दिन होते हैं। लेकिन तुम्हारे हैं ये अलौकिक बचपन के दिन। तुम अलौकिक माता पिता की गोद में आ गए हो। तुमने वो गोद छोड़कर अब भगवान की गोद ले ली है। तुम ब्राह्मण बन गए हो। तो तुम्हें इस बचपन का संपूर्ण सुख प्राप्त करना है। स्वयं भगवान तुम्हारी पालना कर रहे हैं। बहुत सुंदर ये बात है। हमें इसके नशे में रहना है। बचपन के दिनों को हमें भुला नहीं देना है। हम सभी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। सतयुग में सूर्यवंशी थे। लक्ष्मी नारायण का राज था। पूरा राज्य जन्म लेते लेते पुनर्जन्म ले लेते, अब पतित बन गए। अब फिर से अपना राज भाग्य पाने के लिए तपस्या कर रहे हो। यहाँ तो कोई मरता है तो कितना रोते हैं। भारत में ही ज्यादा रोया जाता है। यहाँ बड़ी रस्में हैं, सालों साल रोते रहते हैं। लेकिन अब तुम जानते हो, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। वो कभी मरती नहीं। इस संसार में आने से पहले हम शांति धाम में थे। पाठ बजाने के लिए यहाँ आए। सतयुग से पाठ बजाते हुए आ रहे हैं। सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। जब भक्ति होती है तुम अंधकार में चले जाते हो। अब मैं तुम्हें आकर ज्ञान की रोशनी दे रहा हूँ। तुम्हें ये ज्ञान की रोशनी सारे संसार को देनी है। बताना है देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की थी। भारतवासी तो ये सब कुछ भूल गए हैं कि हमारे धर्म का धर्म संस्थापक कौन है। देख लें भारतवासी सभी, किसी को पता है जो हम सब अपने को हिंदू कहलाते हैं, उसका धर्म पिता कौन है। आदि सनातन देवी देवता धर्म था हमारा। हिंदू नाम तो बाद में पड़ा और उसकी उस स्थापना स्वयं भगवान ने की थी। और किसी धर्म की स्थापना भगवान के द्वारा नहीं होती, धर्म संस्थापक महान आत्माओं के द्वारा होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना स्वयं भगवान करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, आज की दूसरी मुख्य बात है कि जो भी तुम्हारे पास आता है उसको तुम पहले ये समझाओ भगवान कौन है। क्योंकि भारत में क्या सारे संसार में भगवान के बारे में ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। ये तो सब कहते हैं भगवान एक है, पर वो एक है कौन। तो बाबा भक्ति की बात सुना रहे हैं। तुम गाते रहे ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। और शिव के लिए कहते शिव परमात्माय नमः। पूछो उनसे क्यों शिव के साथ परमात्मा शब्द जोड़ा, ब्रह्मा विष्णु शंकर के साथ देवता शब्द जोड़ा। पहली बात तो एक ये सिद्ध हो गई कि शिव अलग शंकर अलग। शिव परमात्मा है, शंकर देवता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहेंगे, भगवान नहीं। श्री कृष्ण को भी देवता कहेंगे, भगवान नहीं। वो आता है। आज बाबा ने कई बार कहा, सर्वव्यापी कहने से सारी गड़बड़ हो गई है, सब कुछ भूल गए हो। तो बहुत सुंदर बात है समझाने के लिए। किसी की भी महिमा उसके कर्तव्यों से ही होती है ना। अब मुझे भी तुम सभी दुख हरता, सुख करता, प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, लिबरेटर, गाइड कहते रहे हो। तो ये मेरी महिमा ऐसे ही हो गई क्या। मैंने कर्तव्य किए होंगे ना। मैंने तुम्हें गाइड किया होगा। कहाँ के लिए? परम धाम के लिए, शांति धाम में जाने के लिए गाइड ले जाते हैं ना लोग। शांति धाम का गाइड तो कोई रहा नहीं। मैंने तुम्हें रावण राज से लिबरेट किया। मैंने तुम्हें दुख
दुखों से मुक्त किया, तब तो तुम मुझे दुख हरता सुख करता कहते हो। यदि मैंने दुख हरे ही न होते तो मुझे दुख हरता क्यों कहते। मैं प्यार का सागर हूँ, तुम्हें प्यार दिया। तो सर्वव्यापी कैसे हो गया? सर्वव्यापी कहने से सारी महिमा ही गायब हो गई। लोग समझ ही नहीं पाए भगवान कौन है। एक और कहते भी रहे हो महाज्योति है, अखंड ज्योति है, सूक्ष्मति सूक्ष्म है, निराकार है, फिर कहते रहे सब जगह है। दोनों बात विपरीत हो गई। तो बाबा समझा रहे हैं जो भी आए पहले शिव बाबा का परिचय, भगवान का परिचय अच्छी तरह उसको तुम्हें सबको देना है, ताकि वो जुड़े और उसको बहुत सारे गुह्य राज समझ में आए, वो शिव बाबा का बच्चा बने। इसके अलावा यदि तुम और कुछ उन्हें सुनाते रहोगे तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर बाबा कह रहे जैसे मैं प्यार का सागर हूँ, सुख का सागर हूँ, तुम्हें भी ऐसा ही बनना है। तुम्हें भी सबको बहुत सुख देना है, बहुत प्यार देना है और मेरी मत पर चलना है। शुरू में जब यज्ञ शुरू हुआ तो संदेशी ध्यान में जाकर बताती थी ये राजा बनेगा, ये रानी बनेगी, ये दास दासी बनेगी, ये प्रजा बनेगी। फिर बाबा ने देखा इससे गड़बड़ होने लगी है तो उसको बंद कराया। अंत में तुम्हें सारे साक्षात्कार होंगे, कौन राजा रानी बनेंगे, कौन प्रजा बनेंगे, कौन साहूकार बनेंगे, कौन दास दासी बनेंगे। तब तुम कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि बिना साक्षात्कार कराए किसी को सजा नहीं दी जा सकती। बताना पड़ता है ना, जज भी सारा लिखते हैं, डिक्लेयर करते हैं ये गलती है, उसकी ये सजा है। तो बाबा भी तुम सबको साक्षात्कार कराएंगे, फिर धर्मराज द्वारा सजाएं मिलेंगी। वरदान है दिव्य गुणों के आह्वान के द्वारा अवगुणों को समाप्त करने वाले दैवी गुण संपन्न भव। दिवाली पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। तुम सभी को दिव्य गुणों का आह्वान करना है, यानी उन्हें धारण करना है, अवगुणों को निकालते चलना है, तब तुम सर्वगुण संपन्न बन सकोगे। आज के वरदान का यही राज है। अपनी जो भी कमजोरियां हैं उन्हें पहचानो, उनका दान करो। जैसे नए वस्त्र पहनते हैं दीपावली पर, तो तुम भी पुराने अवगुणों को छोड़कर नए सद्गुण धारण करो, तो तुम सर्वगुणों से संपन्न बन जाओगे। स्लोगन है सहज याद के लिए सरलता का गुण धारण करो और संस्कारों को सरल बनाओ। तो हम सब जान गए हैं भगवान कौन है। आज हम अभ्यास रखेंगे, वो मेरा है, हम उसकी गोद में आ गए हैं, हम उसके गोद के बच्चे बन गए हैं। इस स्वमान में रहेंगे और उसका जो ज्योति स्वरूप है उसको विजुअलाइज करेंगे। हर घंटे में एक बार उसके ज्योति स्वरूप को विजुअलाइज करेंगे, उससे बात करेंगे और इस तरह सारा दिन खुशियों में व्यतीत करेंगे। ओम शांति।